हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा x माइनस पाँच बट्टा सात बराबर वाई प्लस दो बट्टा माइनस पाँच बराबर जेड बट्टा एक तथा x बट्टा एक बराबर वाई बट्टा दो बराबर जेड बट्टा तीन परस्पर लंबवत है। तो देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं जिनके हमें समीकरण दिए हुए हैं, ये दोनों लंबवत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि L1 रेखा इस प्रकार हो कि x माइनस एक्स वन बट्टा ए वन बराबर वाई माइनस वाई वन बट्टा बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन बट्टा सी वन, व L2 रेखा देखो इस प्रकार हो x माइनस एक्स टू बट्टा ए टू बराबर वाई माइनस वाई टू बट्टा बी टू बराबर जेड माइनस जेड टू बट्टा सी टू परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो। तो क्या होता है कि इनके जो दिक् अनुपात के गुणनफलों का योग है, यानी जो दिक् अनुपात है ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, इनके संगत गुणनफलों का जो योग है वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर जीरो आता है। ठीक है, तो अगर ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों जो रेखाएं एल वन और एल टू है वो लंबवत हो जाएंगी। तो हमारे पास में देखो, जो सवाल में रेखाएं दी हुई हैं उनके लिए हम अगर ए वन ए टू और बी वन बी टू और सी वन सी टू का मान निकालें तो देखो, ए वन का मान हो जाएगा सात, बी वन का मान हो जाएगा माइनस पाँच, सी वन का मान हो जाएगा एक। यहाँ पर तुलना करके निकाल रहे हैं। ए टू का मान है एक, बी टू का मान है दो और सी टू का मान है तीन। ठीक है, तो देखो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ये मान निकाल लेते हैं। तो सात गुणा में एक, माइनस में देखो पाँच गुणा में क्या आ जाएगा दो, फिर देखो प्लस में एक गुणा में क्या आ जाएगा तीन। यानी कि देखो, ये क्या बन रहा है हमारे पास में, सात बन जाएगा, फिर माइनस में दस और प्लस में तीन आ जाएगा। तो देखो, सात माइनस दस माइनस तीन होता है और माइनस तीन प्लस तीन शून्य हो जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः अतः दी गई अतः दी गई दोनों रेखाएं लंबवत है। ठीक है, और यही हमें सवाल में यहाँ पे सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।